हेलो वर्गो, आज हम देखने वाले हैं कि दिसंबर मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है, यानी कि आपके चार्ट में अगर किसी भी प्लेसमेंट में वर्गो स्ट्रॉन्ग है, दिस रीडिंग विल रेजोनेट विथ यू। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं थ्रू द जॉइन बटन, यू गेट एवरी मंथ द चांस टू आस्क मी योर पर्सनल क्वेश्चंस, जिसके सवालों के आंसर मैं 1-on-1 मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम में देने वाली हूँ। सो वर्गो, मुझे ये दिख रहा है दैट यू आर ऑब्सेस्ड विथ समथिंग राइट नाउ। यू विल बी ऑब्सेस्ड विथ समथिंग। बहुत एक्सट्रीमली आपको तीव्र इच्छा होगी अपने लाइफ में खुशी मनाने का, एक चीज़ को ऑब्सेसिवली पाने की इच्छा होगी। ये शादी हो सकता है, ये कोई रिश्ता हो सकता है, ये पैसों के तरफ पैसों को चेज करना हो सकता है। इट इज़ मोर ओवर कि जो ऑब्स्ट्रक्शंस एंड हेजिटेशंस या चीज़ें आपके लाइफ में डार्क में थी, ओके, मैनिपुलेशन था, उसको आप थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी आपको धीरे धीरे नज़र आएगा। ये रिश्ते में भी हो सकता है, ये आपके इंडिपेंडेंस से रिलेटेड हो सकता है, ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से रिलेटेड भी हो सकता है। ये एक जनरल रीडिंग है तो मैं इसको रेस्ट्रिक्ट नहीं करूँगी कोई एक वन पॉइंट में कि ये क्या है करके, ओके। सो वो आपको देखना है, पूरा रीडिंग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यू मे फील टू गेट लिबरेटेड, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको इच्छा हो सकती है कि ना लिबरेशन, फ्रीडम बहुत ज़्यादा मायने रख सकता है आपके लिए। घर जाना, खुशी मनाना, हाफ वे टू मैरिज, सेलिब्रेशन, हार्मोनियस रिलेशनशिप्स, ये आपके लिए बहुत मायने रख सकता है, जबकि रियलिटी कुछ और है। रियलिटी ऐसा हो सकता है कि आपके पास रिश्तों का पुख्ता सपोर्ट नहीं है या आप फील नहीं कर रहे हो उसको अभी। आपके पास पैसे उतने ज़्यादा है नहीं, यू आर, आई वुड नॉट से है नहीं, आई वुड से कि जितना आपका गोल है वहाँ तक आप पहुँच नहीं पा रहे हो। उसके लिए आप एक्शन ले रहे हो और एक्शन लेने की ज़रूरत है, आई वुड से, ओके। लेकिन एक्शन एब्रप्ट, बहुत ही ऐसा क्या बोलते हैं, डेस्परेट एक्शन भी ये काम नहीं करेगा। आपको वो फ़ायदा, फाइनेंशियल गेन या करियर गेन नहीं लेके जाने वाला। आपको थोड़ा सा पॉज करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। व्हाट इज़ दिस डेविल, व्हाट इज़ दिस मून कार्ड, ये समझने की ज़रूरत है। व्हाट इज़ दिस मैजिशियन। अगर कोई मैनिपुलेशन है, कोई आपको अगर क्लियर कट पिक्चर ही नहीं दिखा रहा है, मतलब बोल रहे हैं कि ऐसा होता है ना, लालच दिखाना, लेकिन कि ये अप्लाई करो, वो अप्लाई करो, या फिर मतलब जॉब में अप्लाई करो, या ये बिजनेस कर लो, पैसा उसमें इन्वेस्ट कर लो, लेकिन उसमें लॉसेस हो जाना। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कौन आपको बेवकूफ़ बना रहा है या बातों में घुमा रहा है, या फिर आप खुद अपने आंखों से देख नहीं पा रहे हो कि क्या रियलिटी ऑफ पीपल या सिचुएशन है करके। सो यू नीड टू कम आउट ऑफ दिस। ये तो थोड़ा सा अभी मुझे दिख रहा है बेटर सिचुएशन है, आई वुड से पास्ट से। मैजिशियन, यू आर मैनिफेस्टिंग दिस हार्मोनियस रिलेशनशिप विथ मनी। पहला तो ये मुझे दिख रहा है। दूसरा दिख रहा है ये एक ऐसा केस हो सकता है जहाँ पे रिलेशनशिप जो है ना, नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशन में चला गया है। सो आप उससे उभरने की कोशिश करो, सेल्फ लव में जाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा हो सकता है बहुतों के लिए। एंड मुझे यहाँ पे हाई ऑब्सेशन, कुछ एक्सट्रीम जब आप सोचते हो या सैडनेस में, या कुछ रात को अगर आप सोचते हो तो एक्सट्रीम सोचने में चले जाते हो। ये आपको डिप्रेशन भी दे सकता है, पेसिमिस्टिक थॉट्स भी दे सकता है। सो बहुत ज़्यादा कुछ एक्सट्रीम अभी आपको नहीं सोचना है, ना ही करने की इच्छा रखनी है। यू नीड टू थोड़ा सा ढील छोड़ने की ज़रूरत है वर्गो। आप अपने लाइफ के फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हो, उस कोशिश ठीक है, बट उसमें इतना भी ना पीछे पड़ जाएं, ऑब्सेस हो जाए या सोच ले कि ये आपको बाद में आपके हेल्थ इश्यूज करा दे, या फिर आपको सैडनेस एंड डिप्रेशन जो
नेगेटिव चीज़ें हैं वो ज़्यादा आप देखना शुरू कर दो। ऐसा नहीं, बी पॉजिटिव। रिलेशनशिप में बोला जा रहा है योर रिलेशनशिप मे नीड अनदर चांस, ठीक है। तो ये करंट पार्टनर के साथ हो सकता है या फिर इन फ्यूचर पार्टनर के साथ भी हो सकता है। लुक्स लाइक कोई करंट आपके लाइफ में है जिनके साथ कुछ दूरियां बनी हुई हैं बिकॉज ऑफ हेजिटेशंस या फिर बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम हो या ओपिनियन नहीं मैच हो रहा है आप दोनों के। इट कैन बी एनीथिंग एक्चुअली, इट्स जनरल रीडिंग, तो मैं उसमें अभी कमेंट नहीं करूँगी। बट योर रिलेशनशिप डेफिनेटली नीड्स अनदर चांस। आप दोनों को रीवायर करने की ज़रूरत है अपने अंडरस्टैंडिंग को, ओके। एंड दूसरा अगर मैं देखूं तो मैजिशियन, डेविल एंड देन वेयर इट वाज मून कार्ड। यस, थोड़ा सा जो आपका लाइफ में अभी जो आपको जो आंसर है वो ना अंधेरे चीज़ों में मिलेंगी। लॉट ऑफ थिंग्स यू आर नॉट अवेयर ऑफ। क्लैरिटी अभी सिचुएशन में बहुत कम है। सामने वाला क्या सोचता है, क्या इंटेंशन रखता है, ऐसा आपको नहीं पता होगा। प्लस दूसरा कंफ्यूजन रहेगा, ऐसा रहेगा, हर्डल्स रहेंगे लाइफ में, ठीक है। तो ओवर थिंकिंग हो सकता है जिस वजह से एक्चुअल आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो। एंड ये कोई सिचुएशन भी हो सकता है जो आपको लाइफ को डिले करा रहा है, ठीक है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। विद द मून कार्ड इमोशनल, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है इमोशनल, जबकि केस है प्रैक्टिकल रियलिटी का। जैसे सपोज इवन फाइनेंसिस में तो है ही, अगर ये पैसों की बात है, करियर की बात है, तो आप इमोशनली कुछ चीज़ इतना मतलब बैडली चाहते हैं कि आप ये नहीं देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ें हर्डल करके आ रही है। क्या ये आप खुद हैं, क्या आपकी खुद की स्किल्स हैं, या फिर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हैं, कोई आपको ब्लॉक कर रहा है, किसी के इंटेंशन खराब है, चाहे क्या आपके घर वाले नहीं चाहते हैं कि आप इसमें आगे बढ़ो। सो वो रियलिटी वाली चीज़ों को आप थोड़ा सा अवॉइड या नहीं देख पा रहे हैं या फिर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वो आपको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। व्हाट इज़ दिस डेविल, मून एंड द मैजिशियन, क्योंकि आपको आंसर वहीं पे मिलेगा। जो चीज़ आप अवॉइड कर रहे हो, आंसर उसी को फेस करने के बाद की बात है। इवन इफ इट्स लाइक अ रिलेशनशिप, तो यहाँ पे इमोशनल इतना इन्वेस्टमेंट है कि ये एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि सामने वाले से हमको क्या आ रहा है, क्या वो लोग तैयार हैं, क्या वहाँ पे इनकन्सिस्टेंसी है, क्या दे वांट यू टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, देन दे विल गो फॉर दिस रिलेशनशिप और मैरिज। ये सारी रियलिटी को चेक करने की काफ़ी ज़रूरत है, ओके। सो उसके बाद जाके आपका लाइफ आगे बढ़ने वाला है। तो लॉट ऑफ थिंग्स नीड्स टू बी क्लियर्ड राइट नाउ। उसके लिए साहस चाहिए, उसके लिए आइडेंटिफिकेशन चाहिए पहले तो, कि किस वजह से स्टक डेस है, या फिर किस वजह से आप डेस्परेट फील कर रहे हो, या फिर घर से बंधा हुआ फील कर रहे हो। आर यू गेटिंग योर फ्रीडम टू डिसाइड योर ओन लाइफ? क्या फाइनेंशियल फ्रीडम है आपको, या फिर उसको पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सो यू नीड टू डिसाइड इट। विद द मून कार्ड, फेस योर फियर्स, यू नीड टू फेस योर फियर। अगर किसी की नज़र लगी है, विच लुक्स लाइक कुड हैपन फॉर फ्यू पीपल, नज़र है या फिर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन अगर किसी ने करके रखा हुआ है, यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट एज वेल। आई सी दैट ये आपके खुशी से जुड़ा हुआ मामला है, ये आपके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से जुड़ा हुआ मामला है, ये आपके खुद के फ्रीडम से जुड़ा हुआ मामला है। सो ऐसा है, ये किसी मैरिज रिलेशनशिप से भी जुड़ा हुआ मामला हो सकता है। सो आई सी दैट यू नीड टू टेक अ रिस्क इन योर करियर टू रीच योर गोल। एंड जो चीज़, जैसे कि मैंने कहा ना विद द डेविल, आप शायद से किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं बट उसमें एक्शन नहीं ले रहे हैं। सो या फिर बहुत फास्ट एब्रप्ट एक्शन हो रहा है। दो केसेस हो सकते हैं। कुछ लोग एक्शन नहीं ले रहे हैं, बस सोचे जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एक्शन ले रहे हैं विदाउट एनी डायरेक्शन। सो इन दोज केसेस यू नीड टू पॉज एंड थिंक कि किस तरफ एक्शन लेने से आपको फ़ायदा होने वाला है। सो अगर कुछ चीज़ें आज करने की ज़रूरत है तो उसको अभी करें, एंड जो कल कर सकते हैं उसको आज करें। सो डिसीजन प्रोसेस काफ़ी क्विक होना ज़रूरी है इस प्रेजेंट टाइम पे। यूनिवर्स आपको, एंजल्स आर देयर अराउंड यू, दे विल टेल यू, आपके गट फीलिंग में आएगा, आपके सिक्स सेंस में आएगा कि ये सही है तुम्हारे लिए, तो उस तरफ आप जाएं।
आपको यूनिवर्स बता रहा होगा, एंजल्स आर अराउंड यू, डेफिनेटली यू आर सपोर्टेड एंड सराउंडेड बाई एंजल्स। तो कुछ गलत काम या गलत डिसीजन होने के पहले आपको वो आभास आएगा कि शायद से मैंने गलत पर्सन पे ट्रस्ट कर लिया, शायद से मैंने खुद को ही बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक, बहुत ज़्यादा नेगेटिव मैंने सोच लिया, मुझे पॉजिटिव रहना चाहिए था। सो दिस एंजल्स विल कीप पुटिंग ऑन योर माइंड, और वो सही है भी है, सही होगा वो। तो रिस्क तो लेना पड़ेगा आपको करियर में, प्लस थोड़ा सा सिक्स सेंस एंड गट फीलिंग को भी ट्रस्ट करें एंड देन डिसीजन ले, आगे बढ़े। डोंट गेट स्टक इन दिस डेविल मून एंड द मैजिशियन। अगर कोई मैनिपुलेशन वाली एनर्जी है, ओवर थिंकिंग की वजह से अगर आप देख नहीं पा रहे हो कि क्या रियलिटी है, प्रैक्टिकलिटी क्या है और लॉजिस्टिक्स क्या है इस सिचुएशन के, देन यू नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर, आपको वहाँ से बाहर निकलना होगा। एंड आपके लिए इस महीने का इन्फॉर्मेशन रहेगा, आई एम चेंजिंग माई थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर्स टू प्रोड्यूस प्रॉस्पेरिटी इन माई लाइफ। आपका सोच बदलना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे वर्गो, तो जाके आपका लाइफ आगे बढ़ेगा। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू राइट नाउ। If you want to go for a paid personal reading, aura healing या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website. अगर आप मेरे चैनल में के मेंबर बनते हैं थ्रू द जॉइन बटन, you get a chance every month to ask me your personal questions, जिसका मैं जवाब लाइव स्ट्रीम के द्वारा मैं आपको देती हूँ, and the live streams are only for members. Thank you for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.